वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 86 स्थित एकॉर्ड अस्पताल में एडवांस न्यूरो लैब को लेकर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार तथा डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राम भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर अशोक ने रिबन काटकर एडवांस न्यूरो लैब का शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे अस्पताल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर रोहित गुप्ता ने बताया कि जिले की यह पहली एडवांस डिजिटल न्यूरो लैब है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। 29 अक्टूबर को हर साल हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाते हैं। ये दिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका बचाव क्या है और टाइमली ट्रीटमेंट करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज हमने आप सबके माध्यम से इसमें अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है। स्ट्रोक आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया है। आज 18 लाख लोगों को इंडिया में स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो रही है। हर साल 12% लोग स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है। 10 साल में स्ट्रोक का रिस्क पिछले 10 साल में डबल हो गया है। हर 5वें व्यक्ति को स्ट्रोक का रिस्क होने का डर है। हर 20 सेकंड में किसी की स्ट्रोक से डेथ हो रही है। हर 4 मिनट में 20 सेकंड में किसी को स्ट्रोक हो रहा है और 4 मिनट में किसी की स्ट्रोक से डेथ हो रही है। इंडिया में अगर बात करें कि 10 से 15% लोगों की पॉपुलेशन की उम्र है जो वो 40 साल से कम है जिनको स्ट्रोक हो रहा है। वेस्टर्न के मुकाबले हमारे यहाँ 10 साल जल्दी स्ट्रोक होता है। नंबर 2 कॉज है डेथ का वर्ल्ड वाइड और नंबर 1 कॉज है डिसेबिलिटी का और निगलेक्टेड प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो इसीलिए स्ट्रोक की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी जब तक हम इसकी अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तब तक स्ट्रोक का इलाज नहीं हो सकता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज अगर बात करें तो स्ट्रोक की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी आ गई है। आज अगर शुरू के 4.5 घंटे में पेशेंट आ जाता है तो ऐसे इंजेक्शंस हैं जो पेशेंट को दिए जा सकते हैं जिससे स्ट्रोक पूरी तरह से रिवर्स कर जाता है। और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी आजकल ऐसी टेक्निक आ गई हैं जिसमें हम स्टेंट के थ्रू ब्रेन में जाके क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं 24 घंटे तक भी। 6 घंटे तक सब मरीजों में किया जा सकता है और 24 घंटे तक बहुत सारे मरीजों में किया जा सकता है, जिससे मरीज ऑलमोस्ट पूरा ठीक हो जाता है। तो ये एक एडवांस टेक्निक है और ये फ्यूचर है स्ट्रोक का। तो आप लोगों के माध्यम से यही फैलाना है कि जब भी अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, फटाफट आप कम से कम ऐसे अपने नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचे जो सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं और जहां कम से कम एक सीटी स्कैन की फैसिलिटी जरूर हो। अगर आप ऐसी जगह जाते हैं सीटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं है तो फिर सीटी के लिए भेजा जाएगा, फिर आप वापस आओगे, फिर रिपोर्ट आएगी तो आपका 1 घंटा खराब होगा। उससे अच्छा 5 मिनट और ट्रेवल करके ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाओ जहां सीटी स्कैन है। तो एक्चुअली आपने 5 मिनट ज्यादा नहीं लगाया, आपने 55 मिनट आपके बच गए। तो आपको ऐसे हॉस्पिटल में जाना है या कम से कम सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो, जहाँ सीटी स्कैन करके हमें ये पता चल जाए कि स्ट्रोक लकवा क्लॉटिंग की वजह से हुआ है कि ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है लेकिन सिम्टम सेम है। और टाइमली इंजेक्शन लग जाए या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के थ्रू आप क्लॉट को रिमूव कर लें और लकवा पूरी तरह ठीक हो जाए। सर, जिस तरह से आपने बताया था कि सीएमओ साहब ने जो है उद्घाटन किया है, तो उस तरह की जिस तरह की मशीनरी आप बता रहे हैं तो एकॉर्ड में भी उस तरह की जो फैसिलिटीज है मिल रही है? जी, आज हमने 3 मशीनें हमारी टीसीडी ट्रांसक्रेनियल डॉपलर, स्यूडो स्कैन और वीडियो निस्टेग्मोग्राफी वीएनजी, हमने 3 मशीनों का आज उद्घाटन किया है। आज इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रोक से रिलेटेड है वो है टीसीडी। ये एक तरह का पेनलेस और एक अल्ट्रासाउंड है जो ब्रेन का एक डॉपलर होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हमें ब्रेन की वेसल्स में कैसा फ्लो चल रहा है, कितनी ब्लॉकेज है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, वो सब पता चल जाता है। वेसल्स किस तरह की हैं, कोई फूली तो नहीं हुई वेसल्स, और ट्रीटमेंट के बाद स्ट्रोक का फॉलोअप बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये एक टेक्निक स्टार्ट हुई है जो एक पोर्टेबल मशीन है जिसमें कोई डाई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इन्वेजिव नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव है और उससे आप स्ट्रोक का ट्रीटमेंट और बेहतर कर सकते हो। इसी तरह स्यूडो स्कैन एक मशीन हमने ली है जो हमारी जो स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी होती है, जो पेनफुल न्यूरोपैथी होती है, जो कीमोथेरेपी के बाद या डायबिटीज के पेशेंट्स में होती है, उसको बहुत अच्छे से पकड़ सकती है और उससे हमारे को ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। इसी तरह वीडियो निस्टेग्मोग्राफी में जो चक्कर वाले मरीज होते हैं जिनका हर टेस्ट नॉर्मल आता है, पता नहीं चलता कि चक्कर कहाँ से आ रहे हैं, उसको हमें जांच करने में बहुत हेल्प मिलेगी और उससे हमारा ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगी। अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारी के बारे में बच्चों बिल्कुल पता है, लेकिन
जो स्ट्रोक है उसके बारे में नहीं पता। तो बिल्कुल। हम आज शब्दों में- जी आज स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस इस बात से अंदाजा लगाओ कि आज दिल्ली एनसीआर में भी जो इंजेक्शन है इसकी अवेयरनेस 5, 6, 10% से ज्यादा लोगों को नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी कम अवेयरनेस है। मतलब हार्ट की अवेयरनेस से 1/10 अवेयरनेस भी नहीं है स्ट्रोक की, जो आपके माध्यम से बढ़ानी है। और टाइम की जितनी इंपॉर्टेंस स्ट्रोक में इतनी किसी चीज में नहीं है। टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी हर मिनट में 20 लाख नसें डैमेज हो रही है, हर 1 घंटे में आप 3.5 साल पीछे पहुंच रहे हो। ये किसी और बीमारी में नहीं हो सकता। तो इतना इंपॉर्टेंट है वो लाइफ और मौत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यू नीड टू एक्ट फास्ट। और टाइम इज ब्रेन, टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट। तो अगर ऐसे किसी को समस्या आती है तो एकॉर्ड के पास मशीनरी भी है और एक अच्छी टीम भी है। हमारे पास पूरी टीम है। हम 3 न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ डॉक्टर मेघा शारदा है, डॉक्टर संदीप घोष है। हम 3 फुल टाइम न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो 365 दिन, अगर रात को, दिन में, दिवाली, होली, कोई भी पेशेंट अगर स्ट्रोक का विंडो पीरियड में आता है, जिसको इंजेक्शन या थ्रोम्बोलिसिस की जरूरत है, तो हम लोग में से एक आदमी जरूर अटेंड करता है इमरजेंसी में आके, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास टीम है। हमारे पास अलग से न्यूरो आईसीयू है, स्ट्रोक आईसीयू है। स्ट्रोक के लिए हमारे पास अलग से वार्ड है। और हमारे पास जो हमारी GS330 कैथ लैब है, वो जो न्यूरो की डेडिकेटेड कैथ लैब है। उसी तरह हमारे पास MRI और CT में एडवांसमेंट है, जिसमें परफ्यूजन स्टडीज होती हैं, जिसमें हम डाइंग ब्रेन, जो अभी डेड भी नहीं हुआ, वो पकड़ लेते हैं। और TCD हमने ऊपर से ऐड कर दी, इससे हमें फ्लो हमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास इक्विपमेंट, मैन पावर और सारी फैसिलिटीज। थैंक यू।